मोहम्मद साहिब अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे उस रात आई जब गुज़श्ता सदी के आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का हो गया था। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था, मुझे कोई 104 दर्जे और मेरे बेटे को कोई 101 दर्जे। अगरचे मेरी तबीयत मेरे बेटे से कहीं ज्यादा खराब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। बुरी तरह नजरअंदाज किए जाने वाले एहसास ने मेरे ख्यालात को ज़ेरो ज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर यही हकीकत खुली कि औरत नाम है उस हस्ती का कि जब उसको ममता दीद कर दी जाए तो फिर उसको अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता कि उसको अपना शौहर भी, और खास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इस नतीजे के साथ ही एक नतीजा ये भी निकाला, और वो ये कि मेरे बेटे के दर्द का दरमान उसकी वालिदा की आगोश है, तो यकीनन मेरा इलाज मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बज रहे थे, पर जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो वो फौरन उठकर बैठ गईं, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह आगोश में ले दिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरेपी की कि मैं सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने उसूल ही बना लिया कि जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता तो किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मरकजी ममता शिफा खाने बड़े तवज्जो और इलाज में पहुँच जाता। वहाँ पहुँचकर मुझे कुछ भी कहने की जरूरत न पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसले की संगीनी का अंदाजा लगा लिया जाता। मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे माँ जी के ही बिस्तर पर लेटा दिया जाता और उसी का ही कंबल ओढ़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का। अलगरज तवज्जो और मोहब्बत की इस हैवी डोज से मेरी आगोश थेरेपी होती और मैं बीमारी की नौयत के हिसाब से ही कभी चंद घंटों और कभी चंद मिनटों में ही रूबा सेहत होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वस्त नवंबर की एक शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा। मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ, तभी मैंने आगोश थेरेपी करवाने का फैसला किया और घर जाने की बजाय माँ जी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर और ही मंजर देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफी खराब थी। पिछले कई रोज से फेफड़ों के आर्जे की वजह से बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूल कर उनकी दीवानदारी पर लग गया। मुख्तलिफ अद्वियात दी, खुराक के मुख्तलिफ टोटके आजमाए। मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आवभगत के बाद उनकी तबीयत संभल गई और वो सो गए। मैं उठकर घर चला गया। अभी घर पहुँचे आधा घंटा ही बमुश्किल गुजरा होगा कि फोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वाह में एक पल में आकर गुजर गए। एक झटके से फोन उठाया और फौरन पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? वाह, मेरा खुद आया। उस रोज मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ में देखकर अपना दुख अपने आप भूल जाती है। या अल्लाह, हमारी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह, जो इस वीडियो को देख रहा है उन सब की माँ को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी माएँ इस दुनिया से चल बसी हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, और जिनकी माएँ जिंदा हैं हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। Thanks for watching. Like, comments and share.